हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट जियोग्राफी भूगोल के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो वीडियो के लास्ट में जानेंगे जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं या फिर हिंदी मीडियम वाले हैं वो कैसे इन पीडीएफ को ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ग्रहों या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में लाप्लास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। हर साल ये जो क्वेश्चन है बच्चों रिपीट एंड रिपीट हो रहा है। तो इस जो क्वेश्चन को है आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे इन पीडीएफ में देखने को मिल जाते हैं। तो सॉल्यूशन हम नहीं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग आराम से वीडियो रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो ये जो है पूरा आप लोग पढ़ लेंगे। इसका फिर नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में बच्चों आपका क्वेश्चन पूछा आता है बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। या फिर बिग बैंग सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके देगा, बट अगर बिग बैंग आ गया तो उसमें आपको ये टोटली लिख करके आना है। तो ये पूरा अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लेना है। वीडियो रोक करके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के। अगला जो प्रश्न है, भूपर्पटी तथा धात्विक क्रोड में क्या अंतर है। डिफरेंस पूछ लेते हैं भूपर्पटी और धात्विक क्रोड के अंदर। तो यहाँ से आपने डिफरेंस पढ़ लेना है। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलेंगे। भूकंपीय तरंगे छाया कैसे बनाती हैं। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन होता है, किंतु कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। बाकी आप डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी तथा एस तरंगों में अंतर बताइए। पी यानी प्राइमरी, एस हो गया सेकेंडरी। प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टोटल 3 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार किए। ये जो तीनों पीडीएफ है इसमें ईयरली एग्जाम तक के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर है। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सिर्फ आपको इन पीडीएफ का 70% जो है वो चैप्टर्स यहाँ पर कवर करने हैं। तो ये तीनों पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, तीनों पीडीएफ जो है आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाते हैं। एक जो सिंपल एंड सबसे ईजी मेथड है वो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम ये 3 चीज़ें बतानी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये जो क्वेश्चन है अवेलेबल है। तो इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। और जो दूसरा मेथड है वो है कि आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट करते ही आपके सामने जो है सबसे पहले तो गूगल में जाकर आपने सर्च करना है कंपोजर। कंपोजर सर्च करते हैं आपके सामने हमारी वेबसाइट का लिंक आ जाता है फर्स्ट नंबर पर ही। उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26 का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्लास 11 सिलेक्ट कर लेनी है। क्लास 11 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सब्जेक्ट जो है चूज कर लेना है, जियोग्राफी या फिर भूगोल। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जियोग्राफी भूगोल दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा वहाँ पे आपको तीनों पीडीएफ एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम दोनों मीडियम जो है अवेलेबल है। तो इनमें से आप जिसमें मीडियम की पीडीएफ लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे तीनों पीडीएफ एक साथ शो हो जाएंगे। तो इसमें से आप जो जो पीडीएफ लेंगे उनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद थोड़ी सी आपने डिटेल फिल करनी है जो मांगी जाएगी, जिसमें आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा। और उसके बाद आपने प्रोसीड टू चेकआउट और उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट होते ही आपको उधर ही डाउनलोड का ऑप्शन बच्चों देखने को मिल जाता है। तो आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे समझ गए कैसे आप इन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों हमारा रहेगा, सारे यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं आपको। तो इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है अंतर्वेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं। विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सॉल्यूशन जो है आंसर वो बच्चों आप वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेस कर रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे बैथोलिक, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल एवं डाइक, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वेरी शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वैगनर ने किन बातों को लेके। देखो वैगनर सिद्धांत जो है ये आपको पता होना चाहिए। वैगनर सिद्धांत से रिलेटेड बच्चों आपके क्वेश्चन हर साल एग्जाम में बनता है। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में मूलभूत अंतर बताइए। तो एक तरफ आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, दूसरी तरफ प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत लिखना है और पॉइंट बाय पॉइंट बना करके आपने लिखना है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ।
शैल एवं मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। शैल और मृदा क्या है वो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। जो शैल है वो खनिजों का सम्मिश्रण होता है और मृदा जो है शैल अपक्षय या मृदा का परिणाम है। शैल में जैव एवं अजैव दोनों तत्वों का मिश्रण होता है। मृदा एवं जैविक पदार्थ हैं जिसमें ह्यूमस होता है। बाकी के 4 पॉइंट जो हैं आपको दे रखे हैं, इनको आपने पढ़ना है। अगला प्रश्न है जलप्रपात कैसे बनते हैं, जिसको नॉर्मली हम झरना भी बोल देते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात एक प्रमुख स्थलाकृति है। जब नदी ऊंची पर्वत श्रेणियों से नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो धरातलीय ढाल की असमानता के कारण मार्ग में अनेक जलप्रपात या झरने बनाती है। परंतु यदि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नदी के प्रवाह मार्ग में कोमल एवं कठोर चट्टानें एक साथ आ जाएं तो जल कोमल चट्टानों को आसानी से अपरदन कर देता है, जबकि कठोर चट्टानों का अपरदन करने में वह सफल नहीं हो पाता है। इस प्रकार प्रवाहित जल अकस्मात ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने लगता है, जिससे जलप्रपात या झरना कहते हैं। अगला प्रश्न है हिमनद घाटियों में कई रैखिक निक्षेपण स्थल रूप मिलते हैं, इनकी अवस्थिति व नाम बताइए। तो हिमोड हो गया, एस्कर हो गया, हिमानी धोत मैदान हो गया, ड्रमलिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोखुर झील या धनुषाकार झील किस प्रकार निर्मित होती है। तो गोखुर धनुषाकार झील जो है तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मैदानी भागों में नदियों का वेग मंद हो जाता है, यानी जो उनकी स्पीड है, चाल है, वो क्या है, धीरे धीरे चलती है तथा प्रवाह के लिए नदियां ढालू मार्ग व कोमल चट्टानों को खोजती रहती हैं। इसी स्वभाव के कारण नदी की धारा में जगह जगह घुमाव या मोड़ पड़ जाते हैं, जिन्हें विसर्प या नदी मोड़ कहते हैं। बाकी इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है समुद्र विभेदी अपरदन क्या है, इस क्रिया द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कौन से कारक अपरदन को प्रभावित करते हैं। सागरीय तरंगों का आकार एवं शक्ति, ज्वार भाटा की तीव्रता, जल स्तर के मध्य स्थित तट की ऊंचाई, चट्टानों की संरचना एवं संगठन, जल की मात्रा एवं गहराई। इसको आपने देख लेना है लॉन्ग में। स्थलाकृतियां हैं आपकी सागरीय भृगु, समुद्री गुफा, समुद्री मेहराब। अगला जो प्रश्न है तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को आपने बताना है। पहला जो है समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांशीय स्थिति, जल थल का वितरण, प्रचलित पवनों का प्रभाव, पर्वतों की दिशा का प्रभाव, जल धाराएं, स्थानीय कारक। अगला जो प्रश्न है बच्चों यहाँ पर है दाब प्रवणता को संक्षेप में बताइए। तो दो स्थानों के बीच वायु दाब परिवर्तन की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता सदैव उच्च दाब की ओर परिवर्तित होती है, इसलिए जिस स्थान पर समदाब रेखाएं अधिक पास पास होती हैं वहां दाब प्रवणता अधिक होती है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है वायु दाब का क्या अर्थ है। तो वायुमंडल की ऊंचाई धरातल से हजारों किलोमीटर तक है। इतनी अधिक ऊंचाई तक फैली वायुमंडल की गैसें एवं जल वाष्प धरातल पर भिन्न भिन्न मात्रा में दबाव डालती है, इसी दबाव को वायुदाब कहते हैं। अगला प्रश्न है शॉर्ट, ये जो पीडीएफ है इसमें आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग तीनों टाइप क्वेश्चन आंसर्स कवर हैं। बाकी जो दूसरी पीडीएफ इसमें आपके निश्चित उत्तर प्रश्न कवर किए हुए हैं और तीसरी जो पीडीएफ इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स है। आप देख सकते हैं भूगोल के आधुनिक स्वरूप का जनक कौन है, हमबोल्ट है। फिर है क्रमबद्ध भूगोल का विकास किस भूगोलवेत्ता ने किया, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने। तो जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे उनको सारे क्वेश्चन हैं अवेलेबल हो जाएंगे। तो जितने क्वेश्चन हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं इतने क्वेश्चन अभी आप प्रिपेयर करिए और बाकी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तीनों पीडीएफ कैसे ले सकते हैं आप, वो हमने आपको बता दिया है। सिंपली आपने हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। और ये जो पीडीएफ है हाफ ईयरली के तो क्वेश्चन कवर हैं इसमें, बाकी ईयरली एग्जाम तक के भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।